साथियों नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। यूपी के 18,000 पैरावेट पशु मित्र यह सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए हैं और योगी सरकार से सीधा कह रहे हैं कि जो भी हमारी बात करेगा हम 2027 में उसी के साथ रहेंगे। आखिर क्या होते हैं पैरावेट पशु मित्र, पहले ये समझ लीजिए। यह वही लोग होते हैं जो आपके एक कॉल पर अन्ना मवेशी या आपके पशु जो आपने पाल रखा है उनका इलाज करने के लिए तत्काल पहुंचते हैं। मतलब अगर आपके हाईवे पर कोई भी तड़प रहा है पशु, उसका इलाज करने के लिए यही लोग पहुंचते हैं और उसका इलाज करते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 1997 से ये पैरावेट जो पशु मित्र हैं यह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कोई मानदेय फिक्स नहीं किया गया। जबकि एक सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह भी है कि हम सब लोग जब सड़कों पर निकलते हैं, खेतों में निकलते हैं, तो बहुत से इतने खतरनाक अन्ना मवेशी, अन्ना सांड होते हैं जिनको हम देख कर ही भाग जाते हैं। ऐसे अन्ना मवेशी, ऐसे खतरनाक सांडों का भी इलाज करते हैं, टीकाकरण करते हैं और उसमें भी अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इनके लिए कोई बीमा या कोई चिंतन सरकार के पास नहीं है। तो आज पूरे प्रदेश भर के 18,000 पशुवेट जो पैरावेट हैं, जो पशुमित्र हैं, उन्होंने अपने अपने जिले के डीएम का घेराव किया है और ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ कौशाम्बी के जो जिला अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार चौधरी जी, यह हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 200 कौशाम्बी में भी ऐसे पैरावेट पशु मित्र हैं जिन्होंने आज अपनी मांगों को रखा है। तो क्या क्या मेन समस्याएं आपको आती हैं? पहले बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या क्या आपको समस्याएं आती हैं काम करने में? सर समस्याएं तो बहुत आती हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? जैसे हम टैगिंग हो गया और वैक्सीनेशन हो गया, बधियाकरण हो गया, कृत्रिम गर्भाधान। अच्छा। और जो आवारा पशु छुट्टा रोड में टहलते रहते हैं, एक्सीडेंट होता है और घायल हो जाते हैं तो हमारे पशु चिकित्सक करें तुरंत फ़ोन करके, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी समय हम ही जाके उनका इलाज करते हैं, वो भी अपनी दवा लगा के इलाज करते हैं। अच्छा, तो कई बार हमने देखा कि इतने खतरनाक सांड होते हैं, आवारा जो छुट्टा सांड होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन मान लीजिए बीमार हो गए, घायल हो गए, तो उनका इलाज भी आप करते हैं? सर हम ही इलाज करते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे तुरंत आदेशित करते हैं कि आप जाइए, वहाँ घायल सांड पड़ा है या गाय पड़ी है, तो हम ही लोग सर जाते हैं। वो लोग जाते नहीं, हम ही को भेजते हैं, हम ही इलाज करते हैं सर उनका। चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो या पानी कुछ भी हो, किसान भाई भी फ़ोन करते तो हम ही लोग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप या आपके कोई भी साथी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जब वो अन्ना सांड के साथ कोई दवा कर रहे हैं या मलहम लगा रहे हैं उनके घाव पे, चोट पे, तो कभी कोई ऐसी घटना हुई है? जी सर, मैं दूसरे साथी ने सर मेरे साथ खुद घटना हुई। अभी मैं 1 हफ्ते पहले HS गला घोटू का टीकाकरण कर रहा था। सांड था, गौशाला का सांड, उसने वो उठा के मुझे फेंक दिया, जबकि मेरे आँख में चोट लग गई। ये मेरी आँख है, ये देखिए सर, ये मेरे आँख में चोट लग गई। मैंने इसकी दवा चल रही है मेरी सर। तो आप लोगों का कोई बीमा नहीं? सर हम लोगों को कोई बीमा नहीं। सरकार से ही मांग है कि हमें कम से कम 25 लाख का बीमा दिया जाए। जो पशु चिकित्सा अधिकारी या जो भी आपको डॉक्टर निर्देशित करते हैं तो वो कहते नहीं है, आप लोग उनसे कहते नहीं है कि हमारा कुछ बीमा या हमारे मानदेय फिक्स? सर हम कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया या हम छुट्टा आवारा पशुओं को इलाज करने जाते हैं या ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार करते हैं, तो अगर हमारी जान को कोई खतरा हो या हमारी डेथ हो गई तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो विभागीय लोग कहते हैं हमसे नहीं, मतलब आप सरकार से मांग करिए। डॉक्टर कितना काम करते हैं फील्ड में? डॉक्टर काम नहीं करते सर, पैरावेट पशु मित्र ही काम करता है फील्ड में। साथियों ये सच्चाई है कि जो भी अच्छी मोटी सैलरी लेने वाले पशु डॉक्टर हैं वह उतना काम तो नहीं करते होंगे जितना यह फील्ड में रिस्क लेकर ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनकी कोई सैलरी नहीं है और उनकी एक अच्छी खासी मोटी सैलरी मिलती है। तो एक तो यह अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर यह लोग इतना रिस्क लेकर पशु जो अन्ना पशु होते हैं उनका इलाज करते हैं, मलहम लगाते हैं और जितने भी गौशालाएँ हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ सबका टीकाकरण वैक्सीनेशन करते हैं, तो इनका कम से कम बीमा तो होनी चाहिए। इनकी वास्तव में एक मांगे जो इनकी हैं वो एकदम वास्तविक हैं और इनकी मांगों को सरकार की ध्यान देना चाहिए। ये बताइए क्या बोला डीएम साहब ने आज? हमने डीएम महोदय को हमने अपना ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने यही कहा कि हम शासन को आपकी मांगों का पत्र हम लेटर शासन को भेजेंगे। शासन ने ध्यान नहीं दिया आपकी? शासन ने ध्यान नहीं दिया। तब क्या करेंगे आप? शासन अगर हमारे बातों को ध्यान नहीं देते तो हम आने वाले 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश के पैरावेट पशु मित्र पशुपालन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे।
साथियों 18,000 पैरावेट पशु मित्र जो इन दिनों भूखे मरने को मजबूर हैं, इनके पास कुछ खाने को नहीं है, परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे तमाम साथियों की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक यह वीडियो पहुंचे और उस पूरे मामले का संज्ञान ले सकें और इनकी एक सैलरी बने जिससे अपना घर परिवार चला सकें। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।